हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्विद अर्चू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स की। पूरी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी चैप्टर के हैं और इस चैप्टर में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। देखिए, इसमें हम 3 चीज़ें निकालेंगे। फर्स्ट निकालेंगे हम मीन, सेकेंड निकालेंगे मोड, थर्ड निकालेंगे मीडियन। सबसे पहले हम देखेंगे मीन। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। कैसे डिनोट करते हैं हम? एक्स बार से। इसके 3 मेथड होंगे। फर्स्ट मेथड होगा डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड होगा एज्यूम मीन मेथड, थर्ड मेथड होगा स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों से कोई भी क्वेश्चन हो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन आप सोच रहे हो जब डायरेक्ट मेथड है तो ये दोनों मेथड क्यों आए? क्योंकि अगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी है तो हम एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करते हैं, इसलिए दोनों मेथड आए। और जो एग्जामिनर का फेवरेट मेथड है वो आता है ये एज्यूम मीन मेथड। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एक्स बार निकालने का तो आएगा एज्यूम मीन मेथड से। अगर सिंपल कैलकुलेशन है, जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कौन सा मेथड निकालना है, आपको या तो फिर नाम से ही आएगा कि इस वाले मेथड से सॉल्व करना है। अगर नहीं हो, कैलकुलेशन छोटी है, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन बहुत बड़ी है तो आपको इन दोनों में से एक मेथड यूज़ करना है। और अगर नेम से आ रहा है कि इससे निकालना है तो हमें उसी मेथड से एक्स बार हमको निकालना होगा। लेकिन आंसर तीनों मेथड से ही सेम आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए, डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले आज हम फर्स्ट टाइप का मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। सिग्मा का मीन्स होता है एडिशन, सबका टोटल, ठीक है। एफ आई को बोलेंगे हम फ्रिक्वेंसी, एफ आई को क्या बोलेंगे? फ्रिक्वेंसी। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगी तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, आपकी बुक का एग्जाम्पल है। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है किसी भी क्लास में वो है, उसको हम डिनोट करेंगे एक्स आई से। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो करेंगे हम एफ आई से, वो है फ्रीक्वेंसी। अगर ये हम देखें कि 10 मार्क्स है, यहाँ पे सिंपल एक्स आई की वैल्यू सिंपल दे रखी है कि 10 मार्क्स है वो 1 स्टूडेंट को मिला है, 20 मार्क्स से वो 1 स्टूडेंट को मिला है, 36 मार्क्स से वो 3 को मिला है, 40 मार्क्स से वो 4 को मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो पहले तो हम एफ आई का टोटल कर लेते हैं। इसका हम पूरा टोटल करें तो देखो 1 2 2 और 3 5 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 4 18 18 22 23 24 26 29 30। तो टोटल एफ आई कितना आया? 30। अब हम निकालेंगे एफ आई एक्स आई। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, 40 को 4 से करेंगे तो 160 आएगा, 50 को 3 से करेंगे तो 150 आएगा, 56 को 2 से करेंगे तो हम 112 आएगा, 60 को हम 4 से करेंगे तो 6 4 जा 24 240 आएगा, 70 को हम 4 से करेंगे तो 280 आएगा, 72 को हम 1 से करेंगे तो 72 आएगा, 80 को हम 1 से करेंगे तो 80 आएगा, 88 को हम 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16 कैरी गई 1 176 आएगा, और 92 को हम 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 9 3 जा 27, और 95 को जब हम 1 से करेंगे तो 95 आएगा। ये हमारा एफ आई एक्स आई भी निकल गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब हमारे पास एफ आई का टोटल हमने निकाल लिया। अब हम एफ आई एक्स आई का टोटल भी करेंगे तो हम एडिशन करते हैं सबका। देखिए, तो 8 और 2 10 10 12 12 और 6 18 और 6 24 और 25 29 कैरी गई 2, ये 3 5 5 और 6 11 11 5 16 17 21 29 36 40 44 52 59 60 67 कैरी गई 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17। तो ये हमारा आ गया 17 79। तो हमारे पास एफ आई एक्स आई का टोटल भी है और एफ आई का टोटल भी है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स बार इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई।
एफ आई एक्स आई हमारे पास आया है 17 अपॉन एफ आई हमने टोटल निकाला तो आई 30। इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 6 जा 18 ज़्यादा हो गया, 3 5 जा 15, 2 रिमेनिंग रहेगा तो 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। नीचे 1 0 है तो 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आया 59.3। ये मैंने आपको सिंपल मोड निकालना सिखाया है, एक्स बार निकालना सिखाया है डायरेक्ट मेथड से, जहाँ पे हमको सिंपल तरीके से मार्क्स दिए थे, इतने स्टूडेंट ने इतने मार्क्स मिले हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, कि बहुत सिंपल है। आप दूसरे तरीके का इसी में क्वेश्चन होता है, जब अब तो सिंपल थे कि 10 मार्क्स मतलब 1 स्टूडेंट को मिला, लेकिन अगर मार्क्स इस तरीके से मिले कि 10 to 25 के बीच में नंबर मिले 2 स्टूडेंट को, 25 to 40 मिले 3 को, 40 to 45 मिले 7 को, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये आप ही की बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब हमारे पास एफ आई तो है लेकिन हमारे पास एक्स आई नहीं है, तो एक्स आई निकालने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला जब ये चीज़ें क्लास इंटरवल में गिवन हो। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मीन्स क्या होगा, अगर हमको x1 निकालना है तो 10 प्लस 25/2 मीन्स 35/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। तो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी आई 17.5। ऐसे हम सब निकालेंगे x1 x2 x3 x4 x5 x6। पहले हम टोटल एफ आई का निकाल लेते हैं। देखो 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। कितना आ गया 30। ठीक है, अब हम निकालते हैं पहले एक्स आई। x1 निकालें तो 10 प्लस 25/2 किया तो 17.5 आया। 25 प्लस 40 तो कितना हो जाएगा 65, 65/2 करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आ गया 32.5। x3 निकालें तो 40 प्लस 55/2 करेंगे तो ये आएगा 95/2। 95 का हाफ कितना होता है 47.5। देन हम 55 प्लस 70/2 करें तो ये हो गया 125। 125/2 करेंगे अगर हम कर लेते हैं एक बार 125/2, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 62.5। फिर 70 प्लस 85/2 करेंगे तो ये होगा 140। 155/2, 155/2 अगर हम करते हैं तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 77.5। और लास्ट है 85 प्लस 100 मतलब 185/2 करेंगे हम तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आ गया 92.5। अब हमारे पास देखिए एफ आई भी है और एक्स आई भी है, और डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है एक्स बार निकालने का, मोड निकालने का, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो हमारे पास एफ आई का टोटल है, अब हम पहले एफ आई एक्स आई करें। एफ आई एक्स आई 17.5 को 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 5 2 जा 10, कैरी गई 1, 7 2 जा 15, कैरी गई 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा कैरी मतलब सॉरी ऐड किया कैरी तो 35 आ गया। 32.5 3 करेंगे हम तो 5 3 जा 15, कैरी गई 1, 3 2 जा 6 7, 3 3 जा 9, 7 5 जा 35, कैरी गई 3, 7 7 जा 49, 52, कैरी गई 5, 7 4 जा 28, 29 30, 31 32 33, तो कितना आ गया 33। ठीक है, 6 को हम 62.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, कैरी गई 3, 6 2 जा 12, 15, कैरी गई 1, 6 जा 36 37। अगेन हम 6 को 77.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, कैरी गई 3, 7 6 जा 42, 45, कैरी गई 4, 7 6 जा 42 46। अगेन हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
6 5 जा 30, कैरी गई 3, 6 2 जा 12, 15 कैरी गई 1, 6 9 जा 54, रह गया 55। तो हमने अब एफ आई एक्स आई भी निकाल लिया। अब हम टोटल ऑफ एफ आई एक्स आई निकालें तो इसका हम टोटल करेंगे। तो देखिए 5 5 10 0, कैरी गई 1, 6 12 13 15 20 25 और 30, कैरी गई 3 3 6 15 18 20 25 25 और ये 30 31 और ये हो गया 36, कैरी गई 3 3 तो 6 9 13 और ये हो गया 14 15 16 17 18 और एक पॉइंट के बाद हमने एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया तो हमारे पास आ गया 1860। अब हमें एक्स बार निकालना है तो एक्स बार इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये हो गया 1860 अपॉन 30। इसको हमने इससे कैंसिल किया, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, तो हमारा एक्स बार कितना आया 62। देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, एक बार आप क्वेश्चन घर पे करोगे और फिर अगेन करोगे तो आपको बहुत कैलकुलेशन इजी लगेगी। लेकिन आज हमने सिर्फ फर्स्ट मेथड डिस्कस किया है, डायरेक्ट मेथड। उसमें आपको सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला होगा एक्स बार इक्वल टू एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू सॉरी एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जहाँ अगर हमको एफ आई गिवन होगी उसका टोटल निकालेंगे, और अगर एक्स आई की वैल्यू इंटरवल में गिवन है, सिंपल एक्स आई की वैल्यू गिवन है जब तो हम एफ आई एक्स आई कर देंगे। लेकिन अगर एक्स आई की वैल्यू इंटरवल में गिवन है तो हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, देन हम एक्स आई निकालेंगे, देन हम एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई निकालेंगे। उसके बाद हम इनको सबका टोटल करेंगे और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। यह हमारा आज डायरेक्ट मेथड कंप्लीट होता है, फर्स्ट टाइप का मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड टाइप का मेथड पढ़ेंगे। आप अपनी बुक के जितने भी एग्जाम्पल है डायरेक्ट मेथड से, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, और आपकी एक्सरसाइज का भी डायरेक्ट मेथड से जो भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो लेकिन आपको उसको डायरेक्ट मेथड से आज करके देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।